नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा था यानी टॉपिक चल रहा था वो इंडिया के किनारे किनारे जितने कंट्री लगते हैं उसके बारे में चल रहा था और हमने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। सारे कंट्री के बारे में करवा दिया है और जितने विवादित एरिया है उसके बारे में पूरी तरह से हमने कंप्लीट करवा दिया है। चाहे सरक्रीक के बारे में हो, चाहे पीओके के बारे में हो, चाहे अक्साई चीन के बारे में पूरी डिटेल में हमने समझाया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। आज से जो हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हम लोग समझेंगे कि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं यानी राज्य हैं, जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे। दोस्तों, यूपी पीएससी हो गया, यूपी पीसीएस होगा, सारे पेपर में पूछता है। किसी राज्य का लोक नृत्य पूछ लेगा, वहां का कुछ ऐसे कुछ बारे में पूछता रहता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग समझेंगे वो आंध्र प्रदेश के बारे में समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, चाहे आप यूपी का पेपर दें, बिहार का पेपर, उत्तराखंड का पेपर या सेंट्रल गवर्नमेंट का दें। आंध्र प्रदेश के बारे में हमेशा पूछता रहता है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग डेली हर मतलब एक एक वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और दोस्तों हमने बताया भी है कि स्टैटिक जीके का क्लास अगर हमारी पूरी देख लेते हैं तो कंफर्म है आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टैटिक जीके का। ठीक है, खैर अब हम लोग समझते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हमने इंडिया का ये मैप बना रखा है और जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पहले मैप बनाते हैं। पूरा स्टेट्स का मैप हमने इसमें बनाया था लेकिन बहुत छोटा छोटा हो गया था ना, तो इसीलिए दिक्कत था। तो सारे हमने लगभग इसका हटा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं स्टेट्स कहाँ पे है। तो देखिए, लगभग आंध्र प्रदेश का स्टेट्स ऐसे आएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का दोस्तों स्टेट्स ऐसे आएगा और फिर इधर आ जाएगा आपका उड़ीसा, और यहीं पे आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और इधर आ जाएगा आपका तेलंगाना, और इधर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं तमिलनाडु, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, तो आप यहीं पे समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपका यही तैयार हो गया कि जो आंध्र प्रदेश है उससे कितने राज्य लगते हैं। तो इधर आ जाएगा आपका ऊपर का उड़ीसा आ जाएगा, इधर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्नाटक, नहीं तेलंगाना आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों और एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जो क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश है वो समुद्री तट से इसकी सीमा लगता है। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगता है। एक क्वेश्चन आप और ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत की वह कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा यानी जिसकी सीमा तट रेखा से सबसे ज्यादा है। तो गुजरात का जो सीमा है दोस्तों, यानी जो बाउंड्री है वो समुद्री तट से सबसे ज्यादा लगता है। इसकी जो लंबाई यानी गुजरात का देखेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है। ठीक है, मैप में देख करके तो आप समझ ही गए होंगे ना कि गुजरात है भाई। देखो, मैप के बारे में लगभग हर वीडियो में आपको बताते हैं कि मैप की जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो गुजरात यहाँ पे है, तो इसकी सीमा समुद्री तट से सबसे ज्यादा लगता है और ये 1600 किलोमीटर है। पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वहीं पे दूसरा जो स्टेट्स आता है आपको दोस्तों, वो आता है आंध्र प्रदेश ही आता है। ठीक है, इसकी सीमा जो है दोस्तों वो 972 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई है समुद्री तट से, यहां से लेकर के पूरा यहां तक है। ठीक है, 972 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है ना, इसके समुद्री तट पे बंदरगाह भी बने हैं, काफी मतलब लंबा चौड़ा बना है, अच्छा फेमस बना है। तो एक यहाँ पे काफी फेमस शहर है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखा, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस, सबसे प्रमुख शहर जो है वो विशाखापट्टनम ही है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछता है एक कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है दोस्तों। ये बंदरगाह भी है, ये ध्यान रखने होंगे पॉइंट आपको। ठीक है, ये बंदरगाह भी है। ठीक है, समुद्री तट के किनारे पड़ता है और यहाँ पे अच्छा खासा खेती भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से आंध्र प्रदेश में खेती होता है। तो इंडिया में इसको धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा या चावल का कटोरा, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है,
ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, बाद में मत कहना कि यार हाँ टीचर तो पढ़ाया था लेकिन हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। अब इतने पॉइंट आपको पता चल गया। अब हम लोग कुछ इसके फैक्ट समझते हैं, यानी आंध्र प्रदेश के बारे में अब कुछ फैक्ट समझते हैं जो बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, देखिए 1 नवंबर 1953 नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे, 1953 नहीं है दोस्तों, 56 है यहाँ पे, ठीक है, गलत हो गया। तो जो आंध्र प्रदेश का गठन है, आंध्र प्रदेश का गठन यानी निर्माण जो है, निर्माण जब हुआ तो 1 नवंबर 1956 है। क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ चुका है, चाहे किसी भी स्टेट में आप पेपर देते होंगे, ये बहुत बार पूछ चुका है। आंध्र प्रदेश का जो निर्माण यानी गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। इसकी राजधानी दोस्तों अमरावती है। अमरावती आप ध्यान रखेंगे, हैदराबाद को आपको नहीं लगाना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, देखिए हाँ पहले तेलंगाना, इसके जो पहले आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश, उसके बाद से दोस्तों ध्यान समझिए, उसके बाद से तेलंगाना, ये दोनों एक ही राज्य था, ठीक है। ये दोनों दोस्तों एक ही स्टेट्स था, एक ही स्टेट्स था। और आपको पॉइंट ये भी ध्यान रखने होंगे, आपसे क्वेश्चन पहले पूछता था कि भारत का क्षेत्र, भारत का वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो पहले की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान आता था। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आता था आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश कब आता था, या 2014 के पहले, 2014 के पहले आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में दूसरे नंबर पे आता था। लेकिन 2014 में काफी बड़ा राज्य था, जनसंख्या ज्यादा था, इसीलिए इसको 2 राज्य बनाया गया, एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद था, तो उतने टाइम अमरावती नहीं बना था। यहाँ पे जो अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रेजेंट में अमरावती है, तो पहले अमरावती नहीं बना था। तो आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद था और तेलंगाना का राजधानी भी हैदराबाद था, ठीक है। तो लेकिन प्रेजेंट में अगर देखेंगे, हैदराबाद की, जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है और जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब कंफर्म हो गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, अपने खोपड़े में अच्छे से ये बात डाल लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, पूछा है प्रमुख भाषा क्या है। तो यहाँ का प्रमुख भाषा जो आंध्र प्रदेश का है तेलुगु है और उर्दू है, ये भी ध्यान रखने होंगे। देखिए वृक्ष, अब सबसे इंपॉर्टेंट आवाज और आ जाता है कि पूछता है आपसे क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों नीम, नीम बहुत ही बेहतर होता है, थोड़ा तीखा टाइप का होता है। अगर ये तो गांव में बहुत ज्यादा पाया जाता है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो दोस्तों बहुत ज्यादा हमारे यहाँ होता है। नीम की दतून करने पे आपके दांत में एक भी कीड़ा नहीं लगता है, चाहे पेट में, इतना बेहतर होता है। कितने लोग नीम के पत्ता खाते भी हैं, ठीक है। और नीम का जो दातून होता है दोस्तों, एक कई मतलब ऐसे कंट्री हैं, जो अमेरिका कंट्री में काफी नीम का मांग होता है, जो दातून वहां पे करते रहते हैं। ये बहुत बेहतर चीज होता है, जो कीड़े मकोड़े से एकदम अच्छे से बताता है, क्योंकि वो बहुत ही तीखा होता है नीम, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष नीम है आंध्र प्रदेश का। और राजकीय पुष्प दोस्तों चमेली, ठीक है, राजकीय पुष्प चमेली, ठीक है। और राजकीय पशु, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, किरसड़जिंगा, इसी को नीलकंठ भी कहा जाता है, नीलकंठ। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, नीलकंठ या किरसड़ा झिंगा, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, राजकीय पक्षी पूछा है। राजकीय पक्षी का मतलब क्या है, रामा चिलुका, ठीक है। तो रामा चिलुका जो है वो राजकीय पक्षी है, ठीक। बॉर्डर लाइन देख लीजिए, यानी जो आंध्र प्रदेश है इसके किनारे किनारे कितने स्टेट लगते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश के किनारे किनारे कितने स्टेट लगते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, ये कोई गलत दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तमिलनाडु होगा, हमने बताया कि ये है आपका तमिलनाडु, नीचे का आएगा, उसके बाद से बगल का आ जाएगा आपका कर्नाटका। भाई तेलंगाना तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तेलंगाना 2014 के पहले दोनों एक ही राज्य थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो तेलंगाना का भी लगता है, तेलंगाना यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद से उड़ीसा आ जाएगा ऊपर और छत्तीसगढ़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ का बहुत ही छोटा सा पॉइंट लगता है, कितने लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर लाइन है वो आंध्र प्रदेश से नहीं लगता है, लेकिन लगता है, छोटा सा है लगता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या क्वेश्चन में क्या रखेंगे ध्यान दोस्तों, लोकसभा का सदस्यों की संख्या जो है वो 25 है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है।
ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था तो एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, हमने भूल गया, 26 जिला यहाँ पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्वेश्चन आपसे पूछता है कितने जिला हैं, तो ये 26 जिला है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए। अब देखिए लोक नृत्य, ये भी बहुत बारीकी से पूछता है, अपने खोपड़ी में सारे पॉइंट एकदम डाल लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। और जो क्वेश्चन पूछता है और आने वाले क्वेश्चन मतलब पूछे जाने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है वही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो लोक नृत्य में देखिए कुम्मी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कुम्मी, गोबी, मधुरी, माधुरी नहीं है, मधुरी है। ठीक है, डंडरिया को थोड़ा उटांग पटांग है लेकिन बेहतर होता, बहुत बढ़िया यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश का है डांडरिया। और देखिए अगला आएगा वीर नाट्यम, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश का है। बुट्टा है दोस्तों, बुट्टा काफी फेमस है वहां पे महिलाएं भी खेलती हैं बुट्टा। ठीक है, बोमालू, बोमालू है लोक नृत्य, दिमसा और बोनालू। देखिए बोनालू बोमालू दोनों लगभग सेम ही है, बस आपको बोनालू अगर ध्यान रख लेंगे तो बोमालू भी आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, प्रमुख त्योहार है कौन सा दोस्तों, युगादि, युगादि, दुर्गम्मा, एलम्मा, दुर्गम्मा, एलम्मा, जतारा, फ्लेमिंगो। ठीक है, फ्लेमिंगो, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, प्रमुख मंदिर देखिए दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, ये श्री कृष्ण देवराय की मंदिर है, एक काफी फेमस है दोस्तों। यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग विदेश से मतलब फेमस है ये जो मंदिर है। ठीक है, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर दक्षिण भारत का काफी फेमस मंदिर है, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो कृष्ण देवराय जी का यहाँ पे पूजा स्थल है, यहाँ की इनकी मूर्ति है। ठीक है, अगला मंदिर है, ये भी काफी फेमस है दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर। बहुत लोग जाते हैं घूमने, अगर मौका आपको मिले आप भी जाइए एक बार लेपाक्षी मंदिर घूम करके आइए। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। महाबिलम मंदिर, ये चालुक्य वंश में, बताइए इतना पुराना मंदिर है, चालुक्य वंश के टाइम में ही बनाया गया था महाबिलम मंदिर, कितने पुराने मंदिर हैं। श्री पद्मावती अम्मतारी मंदिर, श्री पद्मावती अम्मतारी मंदिर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, दिमाग में कुछ घुस रहा है, सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लग रहा है कि मतलब सब हवा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कनिपक्कम मंदिर, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कनिपक्कम मंदिर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में हमने पूरा कंप्लीट बता दिया, जितने क्वेश्चन पूछते हैं और जो क्वेश्चन आने वाले हैं जिसका संभावना है वो भी हमने पूरी तरह से मेंशन कर दिया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बारे में दोनों हमने बता दिया, 2014 में अलग हुए थे, 26 जिला आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर है विशाखापट्टनम। इसकी जो तट रेखा की लंबाई है 972 किलोमीटर का है, 1600 किलोमीटर का है, गुजरात सबसे लंबा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट किसी स्टेट के जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।